वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र गौरव जूटे आज कक्षा 10वीं का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको समांतर श्रेणी क्या होती है ये आपको अच्छे से बता दूं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक ग्रुप है, नंबरों की संख्याओं की एक सूची है जिनके मध्य प्रत्येक संख्या के मध्य एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है और इन्हीं से मिलकर एक पूरी नंबरों की सूची बन जाती है जिसे मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, उस एपी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पर हमें दो चीजें दी है। 11वां पद, अगर मुझे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 11वां पद दिया है तो मैं 11वें पद को ऐसे लिखता हूँ a + 10d = ये है 38। ये है 11वां पद। 16वां पद दिया है तो मैं लिखूंगा a + 15d = 73। ऐसा मुझे दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं विलोपन विधि लगाऊंगा। ए दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर मैं बस चिन्हों को उल्टा कर दूंगा। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस। ए से ये कैंसर, यहाँ पर बचा 10d - 15d, यहाँ पर बचा 38 - 73। 10d में से 15d गया तो माइनस का 5d बचा और 73 में 38 गए तो 13 में से 8 गए तो 5 3 माइनस का 35 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, d = 35/5 कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, d की वैल्यू आ जाएंगी 7। d जो होता है ये सार्वअंतर के नाम से जाना जाता है। हमने ऐसे इसलिए किया दोस्तों जो हमें दो इन्फॉर्मेशन दिए, इस दो इन्फॉर्मेशन से हम d और a की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हमारा जो 31st वाला जो टर्म है, 31वां जो पद है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम d की वैल्यू निकाल ली। अब मैं बोलता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। अब मैं लिखूंगा दोस्तों d का मान, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर या रखने पर रख देंगे दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a + 10d = 38। a वैसा का वैसा 10, b की वैल्यू हमने निकाली दोस्तों 7 = 38। 8 10 और 7 का मल्टीप्लाई है 70 = 38। a का ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 70 का ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा 38 - 70। a की वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास -32। ये दोस्तों a की वैल्यू आ गई -32। जब मैं इसको सॉल्व किया दोस्तों, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई -32, d की वैल्यू आ गई 7। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस एपी का 31वां टर्म ज्ञात करना है। अब मैं लिखूंगा 31वां पद। 31वें पद को हम दर्शा देते दोस्तों a + 30d, a की वैल्यू है -32 + 30, d की वैल्यू है 7, -32 + 2 10। इसको अगर मैं माइनस करूंगा 32, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7। तो यहाँ पर जो मेरा 31st वाला जो टर्म आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 178। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 31वां पद बराबर 178। आई होप दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें दो कंडीशंस दी रहती है, उन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमें d और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और इसी a और d की वैल्यू से हम जो हमें क्वेश्चन में पूछे 31वां टर्म या 31वां पद उसका मान ज्ञात करना। हमने कुछ भी नहीं किया, जो टर्म दिए 11वां पद और 16वां पद दिया है
बस उसको रखा। ये 11 पद है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये 16 पद है। इसको सॉल्व किया तो d का मान आया, d की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो a की वैल्यू आ गई, और हमने यहाँ पर जो पद निकालना है उसका मान रखा और उसको सॉल्व करके हमारा 31वां पद बराबर 138 आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन आप मुझसे सॉल्यूशन के रूप में चाहते हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।